हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर्स, पैरा पंप ऑपरेटर्स और मल्टी टास्क वर्कर्स की जो भर्ती शुरू हुई है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये जो भर्तियां हैं ये अलग अलग डिविजन्स वाइज ये हो रही हैं और इनकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो अलग अलग डिविजन्स द्वारा अलग अलग टाइम पे की जा रही है। तो आज के वीडियो में जो नोटिफिकेशंस हुई हैं उनमें हमीरपुर डिवीज़न, रामपुर बुशहर डिवीज़न और मतियाना डिवीज़न के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमीरपुर डिवीज़न की। तो चलिए, हमीरपुर डिवीज़न ने ये नोटिफिकेशन आज जारी की है और इसमें लिखा है कि एप्लीकेशंस फॉर्म्स डिजारियस बोनाफाइड हिमाचली। बोनाफाइड हिमाचली की जो कंडीशन है वो पहले ही इन्होंने क्लियर कर दी थी। जो मेन वीडियो में रहा है उसमें भी मैंने बताया है। ऑन पर प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मर हेयर बाय इन्वाइटेड फॉर फिलिंग अप 66 पोस्टें हैं इसमें टोटल। पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीटास्क वर्कर्स की, जिसमें 21 पोस्टें जो है वो पैरा पंप ऑपरेटर की है, 9 पोस्ट जो हैं वो पैरा फिटर की हैं और 36 पोस्टें जो हैं या 36 वैकेंसीज जो हैं वो मल्टीटास्क वर्कर्स की हैं। तो ये जो है इसमें कहा गया है, इसके ऊपर इन्होंने मांगी है अवेलेबल ऑन द डिवीजन वाइज इंजीनियर इन चीफ जल शक्ति विभाग शिमला ऑफिस लेटर नंबर दिस। ये जो लेटर नंबर था जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी कि ये विभाग ने नोटिफिकेशन जारी की है, उसके अंडर ये जो 66 पोस्ट के ऊपर हमीरपुर डिवीज़न में जो हैं ये भर्तियां निकाली गई हैं। यहाँ अलग से भी इसमें लिखा गया है कि पैरा पंप ऑपरेटर की 21 पोस्टें हैं, पैरा फिटर की 9 पोस्टें हैं, उसके बाद मल्टीटास्क वर्कर की 36 पोस्टें हैं। और इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें साथ में दी हुई है। पहले बात करते हैं पैरा पंप ऑपरेटर की। द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट्स इन ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक मशीन और पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक पंप ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई। इतने में किसी में भी आपकी अगर आईटीआई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं पैरा पंप ऑपरेटर के लिए। इतने ट्रेड्स इन्होंने इसमें क्लियर किए हुए हैं। इसके बाद पैरा फिटर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की है, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैट्रिकुलेशन विद आईटीआई सर्टिफिकेट इन ट्रेड फिटर प्लम्बर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई। इसमें प्लम्बर और फिटर की ही पैरा फिटर हैं, क्योंकि इसमें फिटर और प्लम्बर दो ही चाहिए आईटीआई, बाकी नहीं। जो पंप ऑपरेटर है उसमें काफ़ी ट्रेड्स हैं, अगर उसमें आईटीआई है तो आप कर सकते हैं अप्लाई, मगर पैरा फिटर में आपको फिटर या प्लम्बर की आईटीआई चाहिए। मल्टी टास्क वर्कर में कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मिडिल पास, 8th पास होना चाहिए फ्रॉम द ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट यानी एचपी बोर्ड से सीधी सीधी बात करें तो एचपी बोर्ड से आपकी मिडिल क्लास आप पास होने चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 45 साल है। और अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसमें, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ, आपको अटेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे, वो खुद ही कर देंगे आप तो भी चलेगा। एज प्रूफ, अच्छा बीपीएल का, उसके बाद जो 6 महीने का होना चाहिए बीपीएल का आपका सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट आपके साथ होने चाहिए, उसमें लगे होने चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस आपका साथ में लगा होना चाहिए, जो जल शक्ति विभाग को चाहिए डिजारियस। जो मेन उसमें नोटिफिकेशन में कहा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फॉर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल एंड डिटेल्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी हेड फ्रॉम, जो इनकी वेबसाइट है उस पर भी दिया हुआ है, हमीरपुर डिवीज़न की वेबसाइट पे आपको। अच्छा, इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें दी हुई है कि इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू सबमिट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स mentioned above as short listing eligibility shall be done in case application received are much more than that of number of posts। अलग अलग इसमें कहने का भाव ये है कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप दोनों उसके लिए अप्लीकेबल हैं तो आपको अलग अलग से दोबारा से फॉर्म इसमें भरने हैं आपने। पैराफिटर के लिए अलग, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, पंप ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, दोनों के लिए अलग अलग अप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। जो भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लिस्ट वाइज लगाने पड़ेंगे। द कैंडिडेट वांट टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट नीड टू बी सबमिट, ये कह दिया है इसमें साथ। कैंडिडेट विल कॉल्ड स्किल फिजिकल टेस्ट सेपरेटली, उसके लिए आपको अलग से बुलाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट वगैरह जो भी होंगे इनके। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन आज के अखबारों में
पब्लिश हुई है हमीरपुर डिवीज़न के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है रामपुर बुशहर के डिवीज़न के लिए। तो रामपुर बुशहर ने भी आज के ही दिन इसकी की है। यहाँ जो टोटल पोस्टें हैं रामपुर बुशहर डिवीज़न के लिए वो हैं पैरा पंप ऑपरेटर की 11 पोस्ट हैं, पैरा फिटर की 4 पोस्टें हैं सिर्फ, और जो मल्टीटास्क वर्कर हैं उनके लिए 25 पोस्टें हैं इसमें दी हुई। तो टोटल जो पोस्टें हैं वो आपकी 25 सात 4 29 29 और 11 30 और 10 40 पोस्टें हैं लगभग रामपुर शहर के लिए। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ही सेम है जो ऊपर था कि द कैंडिडेट शुड हैव पैरा पंप ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, आपको आईटीआई की हुई होनी चाहिए। उसी तरह पैरा फिटर में भी आपकी आईटीआई जो है वो प्लम्बर और उसमें होनी चाहिए आईटीआई। दो ही ट्रेड में पैरा फिटर की होनी चाहिए या प्लम्बर की होनी चाहिए। और जो मल्टीटास्क वर्कर है उनको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन हुई है वो की हुई है मतियाना डिवीज़न ने एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ इसमें प्रिंट किया हुआ है कि किस प्रकार का आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो होना चाहिए। वो भी इन्होंने साथ में जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है उसमें दिया है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वो पैरा फिटर की 3 है सिर्फ, पैरा पंप ऑपरेटर की 16 हैं और मल्टीटास्क वर्कर की 21 है। तो ये इनकी जो वैकेंसीज हैं वो दी हुई है। एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है कि पैरा फिटर के लिए 10वीं होनी चाहिए, प्लम्बर या फिटर में आईटीआई होनी चाहिए, पंप ऑपरेटर में 10वीं पास होना चाहिए। और उसमें अलग अलग ट्रेड्स, किसी भी ट्रेड में अगर आपकी चाहे इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, मैकेनिक, पंप मैकेनिक, जितने भी ट्रेड्स हैं अगर किसी में भी आपकी आईटीआई है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी साथ लगेगा। मल्टीटास्क वर्कर के लिए सिंपल सी बात है कि वो 10वीं पास होना चाहिए। बाकी ये सर्टिफिकेट आपने लगाने हैं। अगेन आपको बताया एज लिमिट 18 से 45 साल दी हुई है। और इसके साथ साथ आपको अगर अलग अलग दोनों तीनों ट्रेड्स में अगर आपने अप्लाई करना है तो तीनों के लिए अलग अलग से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या दिया हुआ है वो भी साथ में दिया हुआ है कि आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है, उसके ऊपर पोस्ट अप्लाई मतलब भी पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसके ऊपर आपको टिक करना है। जैसे पैरा फिटर पे अप्लाई करना था तो जैसे मैंने पैरा फिटर पे टिक किया है इसी तरह से आपने टिक कर देना उस पर, बाकियों को आपने काट देना है। उसी तरह नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट होम एड्रेस से बोनाफाइड हिमाचली है या नहीं है। उसके बाद आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की डिटेल भरनी है और डेट एंड प्लेस, और नीचे आपने खुद के साइन करने हैं यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट्स इसमें भी वही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए। पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट मांगा है इन्होंने, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांगा है, आईटीआई का मांगा है, प्रूफ ऑफ एज मांगा है, बीपीएल है तो बीपीएल सर्टिफिकेट लगाओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगाओ। और फॉर मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए इन्होंने बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट मांगा है, मिडिल क्लास सर्टिफिकेट मांगा है, प्रूफ ऑफ एज मांगा है, एक्सपीरियंस है किसी प्रकार का तो वो आपको लगाना होगा। अब इसमें सीधा सीधा इन्होंने कह दिया है कि आपको जो ऑनरेरियम मिलेगा, इसमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, ऑनरेरियम। पैरा फिटर के लिए 6,000, पैरा पंप ऑपरेटर के लिए 4400, मल्टीटास्क वर्कर के लिए 4400, बाकी पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए 6,000 रुपये आपकी तनख्वाह होगी। वर्किंग डेज आपके 6 घंटे पर डे होंगे, मतलब एक दिन में आपको 6 घंटे ही काम करना पड़ेगा। इस तरह की जो कंडीशन है इसमें सारी इस एडवर्टाइजमेंट में भी दी हुई है। तो इस तरह से आज के दिन में जो एडवर्टाइजमेंट हुई हैं वो मतियाना, आपके रामपुर बुशहर और हमीरपुर के लिए हुई है। इसी प्रकार जैसे जैसे आपको डिवीज़न वाइज भर्तियाँ निकलेंगी या उनकी एडवर्टाइजमेंट निकलेंगी तो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सूचित करते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।